संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राहुल और प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, भारी सुरक्षा बल तैनात। गाजियाबाद पुलिस ने राहुल गांधी को सौंपा नोटिस। राहुल गांधी और प्रियंका के साथ केसी वेणुगोपाल मौजूद। संभल के लिए निकला है कांग्रेस का काफिला। राहुल गांधी ने डीसीपी गाजियाबाद से बात की। राहुल गांधी ने 5 नेताओं के संभल जाने की मांग की। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। बॉर्डर पर जुटे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम अन्य नेता संभल जाना चाहते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के पास बॉर्डर यानी कहा जाए यूपी बॉर्डर पर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बताती है कि किस तरीके से यूपी सरकार या कहा जाए कि पुलिस उन्हें आगे नहीं जाना चाहती, यानी आगे कैसे जाएंगे ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पहले तो कांग्रेसी कार्यकर्ता एनएच पे नजर आएंगे। ये एनएच हाईवे है जो गाजियाबाद बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर के बीचों बीच है, और जहां तस्वीर ये है कि तमाम कार्यकर्ता सुबह ही यहाँ जुटने लगे थे। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, जो कहा जाए कि फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि ये कहा गया है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए फोर्स को लगाया। राहुल के संभल दौरे को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, हम लोकतंत्र में हैं कि नहीं। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवार के लोग मारे गए, उनके दर्द पीड़ा को समझने राहुल संभल जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, ये तो तानाशाही है। हम उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को किया हाउस अरेस्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर बुलंदशहर में कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। बुलंदशहर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि के घर रात से ही पुलिस का कड़ा पहरा है। कांग्रेस नेता को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। बुलंदशहर में संभल जाने वाली रास्तों पर पुलिस का पहरा है। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने राहुल के संभल दौरे को लेकर कहा, राहुल गांधी संभल जाकर स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं। राहुल को संसद में उठानी चाहिए अपनी आवाज। अगर प्रशासन लोगों से कहती है कि हम स्थितियां सामान्य कर रहे हैं और इस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना आए, क्योंकि आने के बाद कोई बयान हो जिससे स्थिति असामान्य हो सकती है, उस अपील को नहीं मान रहे हैं। भारत की लोकसभा का सत्र चल रहा है, जनता ने चुन करके उनको भेजा है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको कोई बात कहनी हो तो यहाँ कह सकते हैं, और वहाँ जाने का मतलब है कि स्थितियों। राहुल प्रियंका के संभल दौरे को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं संभल। राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके, उसी की खाना पूर्ति करते हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन। संसद भवन के बाहर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग की। संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन में टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने आज बनाई दूरी। कल भी दोनों पार्टियां नहीं हुई थी शामिल। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे गेट पर हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने हमलावर को रोका। बाल बाल बचे सुखबीर बादल। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौरा गिरफ्तार। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी के पास से पिस्तौल बरामद। सुखबीर बादल मंगलवार से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के बाहर सेवादार के तौर पर सजा काट रहे हैं। ईशनिंदा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलवाने में मदद। मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टला। सूत्रों के मुताबिक हमलावर को पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य के तौर पर की गई। पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग करता था नारायण सिंह चौरा। बुरैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है। पंजाब की जेल में काट चुका है सजा। सुखबीर बादल पर हुए हमले की खबर के बाद बादल की पत्नी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पहुंचे अमृतसर। बादल पर हुए हमले को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जांच की मांग की। सुखबीर बादल पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान। दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला।
कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दोपहर मुंबई जाएंगे। वर्षा बंगले पर शिंदे से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। चुनावी नतीजों के बाद फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे की पहली मीटिंग। 4 दिन बाद मुंबई लौटे एकनाथ शिंदे ठाणे के जुपिटर अस्पताल में हुए थे भर्ती। चेकअप के बाद कहा, मैं बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र में सीएम के ऐलान से पहले नागपुर में फडणवीस के समर्थन में लगे पोस्टर में कविता लिखी, जिसका टाइटल है वापस आना पड़ता है। अजित पवार ने अमित शाह से मिलने का मांगा समय। दिल्ली में 2 दिन से मौजूद हैं अजित पवार। अभी तक अमित शाह से मिलने का समय नहीं मिला। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र में चल रहा है खेल, एक मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है। महाराष्ट्र में सियासी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का है महासागर, यहां हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने कसी कमर। आज मुंगेर से शुरू होगी तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा। तेजस्वी की यात्रा का ये तीसरा फेज है। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिले के कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव संवाद करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कसा तंज। कहा, जंगल राज लौटने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होगी। अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछेंगे और फिर उनके हिसाब से ही योजनाएं बनाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। कहा, अगर मुख्यमंत्री जनता से ही बात करना चाहते हैं तो 200 करोड़ से भी ऊपर की राशि कहां खर्च होगी। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करने के लिए बॉर्डर पर अड़े किसान। भारतीय किसान यूनियन ने दिया समर्थन। कल हुई किसान पंचायत की बैठक में फैसला। कल नोएडा में किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर कर रहे थे प्रदर्शन के चलते कल कई जगहों पर जाम लगा था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर सीएम योगी का बड़ा निर्देश। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्य समिति गठित। समिति 1 महीने में रिपोर्ट देगी। किसानों को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से पूछा सवाल, किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में चौंकाने वाला खुलासा। घटनास्थल से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मामले को गंभीर बताया। संभल हिंसा में पाकिस्तान निर्मित गोली के खोखे मिलने के बाद पुलिस का दावा, हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। जांच में एनआईए की ली जाएगी मदद। संभल हिंसा में गोली लगने से हुई थी 4 लोगों की मौत। मुस्लिम पक्ष ने इन मौतों के लिए पुलिस को ठहराया था जिम्मेदार। राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर लगाया तानाशाही का आरोप। देर रात बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए पहुंचे। एसआई भर्ती रद्द की मांग करने वाले छात्रों के घर पहुंची पुलिस। किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। महिला एसएचओ के व्यवहार से नाराज दिखे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। मंत्री के समर्थकों ने आंदोलित लड़कियों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। दिल्ली के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी सौगात। सीएम आतिशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया देंगे 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन और स्वैपिंग स्टेशन। दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम। एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जनता को करेंगे समर्पित। दिल्ली में पहले से ही करीब 2500 चार्जिंग स्टेशन और 250 से ज्यादा स्वैपिंग स्टेशन मौजूद है। बिहार के सीतामढ़ी में एमएलसी उपचुनाव में पैसा बांटने का आरोप। भारत सरकार की गाड़ी से 63 एमएलसी उपचुनाव को लेकर बांटा जा रहा था रुपया। भारत सरकार की गाड़ी से जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार को पंपलेट और रुपए बरामद किए गए। ड्राइवर ने पटना के रंजीत कुमार नामक पदाधिकारी की गाड़ी बताई। तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में पैसा बांटने के आरोप में झारखंड का एक शख्स हिरासत में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में भूमि सुधार की दिशा में बड़ी पहल। जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ी। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुआ जमीन सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने घोषणा की थी। साथ ही रियायती दावे करने के लिए 60 दिन और इन दावों को निपटारे के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा। 5 दिसंबर को बस्तर में विकास और नक्सल मुद्दे पर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान आज मोहाली हवाई अड्डे पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने खोला खजाना। केंद्र ने स्वीकृत किया 2100 करोड़ का अनुदान। दिव्य भव डिजिटल महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश के कई इलाकों में प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज निकाली जाएगी आक्रोश रैली। आज श्रीहरिकोटा से प्रोवा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। शाम 4:06 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रोवा 3 मिशन लॉन्च। आप विधायक नरेश बाल्यान को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। ईवीएम सहित इन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तेलंगाना में भूकंप के तेज झटके। सुबह 7:27 पर मुल्कों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकले। सुबह आए झटकों से लोग घबराए हुए हैं। जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए झटके। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर अब भी बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम हुई। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 70% की कमी आई, जबकि हरियाणा में 42% की कमी देखी गई है। राजधानी दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। नेबसराय इलाके में मां बाप और बेटी की हत्या। मॉर्निंग वॉक पर गया था मृतक का बेटा। इसी बीच अज्ञात ने किया वारदात को अंजाम। वापस आया तो देखा घर में पड़े थे तीनों शव। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर की घटना को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। लिखा, ये बेहद दर्दनाक और डराने वाला है। घटना को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, दिल्ली में अपराधियों को खुली छूट, कानून व्यवस्था ध्वस्त। क्या बीजेपी अभी कहेगी कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं? हरियाणा के रोहतक में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। ट्रिपल मर्डर आरोपी राहुल बाबा सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों की क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाशों को लगी गोली। 19 सितंबर को रोहतक सोनीपत रोड शराब के ठेके पर हुआ था ट्रिपल मर्डर। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तीनों आरोपियों ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। मुठभेड़ पर पुलिस ने साधी चुप्पी। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत की भी खबर। मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़, मारपीट का मामला। मारपीट करने वाले आरोपी नईम और सलीम गिरफ्तार। महिला सिपाही से दबंगों ने की थी मारपीट। लखनऊ में बारात के दौरान हुआ बवाल। फ्री में खाना खाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट, तोड़फोड़ और पथराव तक पहुंच गई बात। बवाल में 5 लोग हुए घायल। ताजमहल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पर्यटन विभाग को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी। एमपी में रोजाना डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे लोग। बीते 3 महीने में 75 से ज्यादा लोगों से हुई है ठगी। कर्नाटक के हासन में सड़क दुर्घटना में प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की मौत। पुलिस उपाधीक्षक कार्यभार संभालने जा रहे थे हासन। टायर फटने से कार पलटने की वजह से हादसा हुआ। सिर में गंभीर चोट आने से हुई मौत। एमपी के रीवा में रहने वाले थे मृतक आईपीएस अधिकारी का परिवार।